हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन अकेडमी। दिस इज जीवन जायसवाल एंड वे डिस्कसिंग अबाउट 21 डेज चैलेंज पर आप बात कर रहे हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर को लेकर के आए हुए हैं। आज है जो टॉपिक है भारत में आए हुए प्रमुख विदेशी यात्री। वैसे तो भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री आए हुए रहते हैं, लेकिन हमारे जो भारत में आए हुए ऐतिहासिक काल में जो विदेशी यात्री आए हुए हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो हमारा जो ऐतिहासिक काल प्राचीन काल में आए हुए हैं, मध्यकाल में भी आए हुए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पर भी आए हुए हैं, तो उन सारे जो विदेशी यात्री हैं उस पर बात करने वाले हैं। उनकी इंपॉर्टेंस से बात करेंगे, कहाँ से वे विदेशी यात्री भारत में आए हुए हैं, किसके शासनकाल में आए हुए थे। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कारण से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके आने वाले जो चैप्टर्स होगा किसी भी तरीके से अलग अलग तरीके से कुछ चैप्टर्स को लेकर के आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले जो वीडियोस में अपलोड किया हुआ था उसके सारे वीडियोस जो हैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है काफ़ी अच्छे आंसर दिए हैं आप लोगों ने। जो टास्क दिया हुआ था उस टास्क को फॉलो करते चलिएगा, आपका इम्प्रूवमेंट जो है धीरे धीरे पता चलते जाएगा। 21 डेज में आपका जो इम्प्रूवमेंट है एक तरह से एक बहुत ही अच्छे से तराश दिए जाओगे। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कौन कौन से विदेशी यात्री हैं। ये सबसे पहले है वेनसांग, बहुत ही चर्चित है, प्राचीन काल में बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं वेनसांग, जो कि चीनी यात्री हैं। ठीक है, चीनी यात्री वेनसांग जो कि स्थलीय क्षेत्रों से भारत आया हुआ था। और कहाँ से आया हुआ था? स्थलीय क्षेत्रों से भारत आया हुआ था। तो ये हमारे स्थलीय क्षेत्र से आने वाले भारत में वेनसांग चीनी यात्री थे, जो कि हर्ष के शासनकाल में आया हुआ था। ठीक है, वर्धन वंश के शासक थे हर्ष, और हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने एक रचना की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम आपको याद रखना है, सीयूकी। क्या कहते हैं इसको? सीयूकी। तो सीयूकी इनकी एक रचना है, किताब का नाम है। इसको पूछा जाता है प्रश्न में, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो इसको याद रखनी है। तो वेनसांग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्होंने भारत में अलग अलग क्षेत्रों पर भ्रमण किया। इसका जो पर्पस था वह बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना था। याद रखिएगा, क्या था? बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना, प्रचार करना नहीं था, ये ज्ञान प्राप्त करना था। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पर देखिए, फायान भी एक चीनी यात्री था। जिस तरह से वेनसांग था चीनी यात्री, उसी तरह से फायान भी एक चीनी यात्री था जो कि भारत आया हुआ था। और यह कब आया हुआ था? यह भी एक स्थलीय क्षेत्रों से आने वाला एक यात्री था, जो कि फायान को देख सकते हैं 445 ईस्वी में भारत आया हुआ था। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने बहुत ही अच्छा है कि इसके संदर्भ में देख सकते हो कि वेनसांग ने उसी तरह से क्या किया था, एक बहुत ही बौद्ध भिक्षु था। जिस तरह से क्या है, वेनसांग भी एक बौद्ध भिक्षु था, उसी प्रकार से यह भी क्या था? बौद्ध भिक्षु था। तो इस तरह से इसको देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा फाहियान जो है वह इसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं आया था, बल्कि उन्होंने क्या किया था? अध्ययन अध्यापन के लिए आया हुआ था। नालंदा जैसे महाविहार में आया था। ठीक है, और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय में आया हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, विक्रमशिला बिहार में है, याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए इन्होंने आए हुए थे, इस क्षेत्र में भ्रमण किया था। तो भारत के कई क्षेत्रों पर इन्होंने भ्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इब्न बतूता के बारे में देखेंगे। तो इब्न बतूता था, वह एक क्या था? रेहला नाम की एक रचना की थी। क्या लिया था? रेहला इनकी एक किताब का नाम है। और ये इब्न बतूता जो है 1313 ईस्वी में 1335 ईस्वी में भारत आया हुआ था। और किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक वही है जिसको पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता था, तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का एक शासक था और इसे मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। इसी के शासनकाल में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया हुआ था, जो कि एक मोरक्को का वासी था। कहाँ का था? मोरक्को जो कि अफ्रीका में, यहीं से आया हुआ था भारत में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इब्न बतूता। अच्छा, एक टास्क है आप लोगों के लिए, 30 सेकंड में जवाब देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इत्सिंग कहाँ का यात्री था? क्या कहा मैंने? इत्सिंग को बताइए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नोट करिए, बताइए कि कहाँ से आया हुआ था ये यात्री। इत्सिंग नाम का जो एक विदेशी यात्री था वह भारत आया हुआ था। और यह कहाँ से आया हुआ था? नोट डाउन करेंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में।
ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्लिनी। प्लिनी को आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लिनी ने हिस्टोरिकल, नेचुरल हिस्टोरिका लिखी थी। क्या लिखा था? इनकी एक रचना है जिसे कहते हैं नेचुरल हिस्टोरिका। क्या कहेंगे? नेचुरल हिस्टोरिका इन्होंने रचना लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रंथ है इसके बारे में। प्लिनी जो था वह 1000 ईस्वी में भारत आया हुआ था। कब आया था? 1000 ईस्वी में भारत आया हुआ था, जो कि प्राचीन ऐतिहासिक काल में आया हुआ था। इस प्रकार से प्लिनी जो हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में आने वाले यह पहले व्यक्ति थे। ऐसा भी माना जाता है कि यह क्या है, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में आया हुआ था, विदेशी यात्री के तौर पर आया हुआ था। क्लियर? सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं डायमेकस। डायमेकस देखिए, डायमेकस कहाँ से आया हुआ था? डायमेकस जो कि एक सीरिया से आया हुआ था। सीरिया से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेकस, और यह एंटियोकस के शासनकाल से आया था। एंटियोकस के राजदूत बन करके आया हुआ था, एंटियोकस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है डायमेकस, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह डायमेकस जो आया हुआ था वह बिंदुसार के शासनकाल में आया हुआ था। किसके शासनकाल में? बिंदुसार। और बिंदुसार किस राजवंश का था, बता सकते हैं? बिंदुसार जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के बारे में आप देखोगे तो यह अशोक का इसका पिता था। कौन था? अशोक का पिता था। और अशोक जो है मौर्य शासनकाल से संबंधित है, और यह भी मौर्य शासनकाल से संबंधित है। याद रखना है इसको, बिंदुसार। और बिंदुसार के शासनकाल में एंटियोकस के दूत के रूप में आया हुआ था डायमेकस, भारत आया हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, बात याद करने की है। अच्छा, एक टास्क है आप लोगों के लिए, मार्को पोलो। बताइए मार्को पोलो कहाँ से आया हुआ था? कहाँ का यात्री था मार्को पोलो? कहाँ से आया हुआ था? मार्को पोलो को बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे मार्को पोलो कहाँ से आया हुआ था प्लीज़। ओके नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं। मार्को पोलो के बाद इसमें हम पहुंच जाते हैं बारबोसा। बारबोसा एक महत्वपूर्ण विदेशी यात्री था जो कि पुर्तगाली था। ठीक है, कौन था ये? पुर्तगाली था। पुर्तगाल से आया हुआ एक पुर्तगाली, जो कि वास्को डी गामा को भी आपको पता होगा पुर्तगाल से आया हुआ था। एक व्यापार के क्षेत्र में आया हुआ था। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसी प्रकार के बारबोसा ने कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया हुआ था, और पुर्तगाली था ये। ठीक है, बारबोसा जो विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य याद रखना है इसे, विजयनगर साम्राज्य में। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको पता होगा कि यह किसके शासनकाल में आया हुआ था? कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया हुआ था। याद रखिएगा, बारबोसा जो कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया हुआ था। कृष्णदेवराय। क्लियर? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है बारबोसा। फिर नेक्स्ट देख सकते हो मेगस्थनीज। मेगस्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगस्थनीज ने इंडिका नाम की एक रचना लिखी थी। क्या? इंडिका। ठीक है, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी, और इंडिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रंथ है इंडिका। इसके बारे में मौर्य काल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है हमें इंडिका के बारे में। ठीक है, इंडिका से। और यह मेगस्थनीज ने कई क्षेत्रों को भ्रमण किया था। भ्रमण करने के पश्चात, भारत में भ्रमण करने के पश्चात इन्होंने बहुत कुछ बताया था भारत के बारे में, कि कैसा है भारत, किस प्रकार से। दास के बारे में बताया था। यहाँ चोरी डकैती नहीं होती है, ऐसे ही इन्होंने कहा था। बहुत सारी बातें कहा था इन्होंने। मेगस्थनीज ने इंडिका लिखा था। ठीक है, तो मेगस्थनीज के बारे में आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर? सो मेगस्थनीज हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें और जो कि जानने योग्य हैं। अलबरूनी। क्लियर? सो क्या है अलबरूनी? अलबरूनी के बारे में आप बता सकते हैं अलबरूनी, और अलबरूनी के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा अलबरूनी के बारे में, बताइए थोड़ा सा। अलबरूनी कहाँ से आया हुआ था? अलबरूनी के बारे में बताएंगे। यस, ओके, हो गया। चलिए अलबरूनी जो है कि हो गया, तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर अलबरूनी के बारे में बहुत कुछ है। इन्होंने, ये कहाँ से आया हुआ था, ध्यान रखना है इसको। मेगस्थनी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी जो कि शासनकाल से संबंधित है, और आया हुआ था आपके किसके साथ में? महमूद गजनवी के साथ में आया था। ठीक है, तो कहाँ से आया था उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। उसको मैं नहीं बता रहा हूँ इसको। ठीक है,
नेक्स्ट है देखिए ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर के बारे में आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेवेनियर। और ट्रेवेनियर को आप देख सकते हैं, ट्रेवेनियर जो था वह किसके शासनकाल में आया था, यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेवेनियर जो है इस तरह से, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और इसको इस तरह से लिख देते हैं ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर जो कि कहाँ पर आया हुआ था, ट्रेवेनियर को देख सकते हो, ट्रेवेनियर है यह शाहजहाँ के शासनकाल में आया हुआ था, शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में ट्रेवेनियर भारत आया हुआ था, इसको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेवेनियर के बारे में। ठीक है, ट्रेवेनियर के बारे में याद रखना है, शाहजहाँ के शासनकाल में आया हुआ व्यक्ति था। ठीक है, नेक्स्ट कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, अब देखो कैप्टन हॉकिंस के बारे में बहुत बार पूछा गया होगा, बहुत कुछ जानते होंगे आप लोग भी, और इसके बारे में बहुत बार रिपीटेशन होता है। कैप्टन हॉकिंस जो कि जहांगीर के दरबार में आया हुआ था, कहाँ पर, जहांगीर। और जहांगीर के शासनकाल में आया हुआ ये व्यक्ति, इसके शासनकाल में आपको पता होगा 1608 की घटना है, और ये जहांगीर के दरबार में अकबर के नाम पत्र लेकर के आया हुआ था, जेम्स प्रथम के इसके दूत बन करके आया हुआ था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस, इसको याद रखना है। अच्छा, एक छोटा सा एक और है आप लोगों के लिए, एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टॉमस रो। ठीक है, बताएंगे आप लोग टॉमस रो। टॉमस रो किसके शासनकाल में आया हुआ था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे टॉमस रो किसके शासनकाल में आया हुआ था। ठीक है, तो टॉमस रो किसके शासनकाल में आया हुआ था, ये आप लोग कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्नियर। देखिए बर्नियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक जो कि विदेशी यात्री हैं, और बर्नियर जो आया हुआ था वह शाहजहाँ के शासनकाल में आया हुआ था। कहाँ, शाहजहाँ। ठीक है, बर्नियर कहाँ से आया था, शाहजहाँ। अच्छा, कहाँ से आया था ये नहीं बता पाया मैंने। शाहजहाँ के शासनकाल में आया हुआ था, लेकिन ये फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ से, फ्रांस का रहने वाला था, ये फ्रांस का। उसी तरह से ट्रेवेनियर भी कहाँ से, फ्रांस का रहने वाला था। ये भी शाहजहाँ के शासनकाल में आया हुआ था और फ्रांस का निवासी था, और ये बर्नियर भी फ्रांस का निवासी था। दोनों को देख सकते हो, शाहजहाँ के शासनकाल में आए हुए थे ट्रेवेनियर और बर्नियर। क्लियर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नियर के बारे में आप जानोगे तो ये एक चिकित्सक थे। क्या थे, चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। ठीक है, ये डॉक्टर थे। हैमिल्टन, हैमिल्टन देखो, हैमिल्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन से पहले मैं छोटा सा आप लोगों को एक और होमवर्क देता हूँ, एक छोटा सा टास्क है, और उसके बारे में आप लोग लिखिएगा नीचे में कि अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब्दुल रज्जाक। ठीक है, यह है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक को लिखिए, नीचे में लिखिए कमेंट बॉक्स में कि किसके शासनकाल में आया हुआ था अब्दुल रज्जाक। ओके, नेक्स्ट बताइए। देखिए चलें आगे चलें, देखिए इसमें हैमिल्टन, हैमिल्टन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हैमिल्टन जो कि आया हुआ था किसके शासनकाल में था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हैमिल्टन फर्रुख सियार के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा फर्रुख सियार, फर्रुख सियार। ठीक है, और फर्रुख सियार जो था मुग़ल बादशाह था, और इस मुग़ल बादशाह जो कि 1717 में शाही फरमान जारी करता है, आपको पता होगा यही मुग़ल बादशाह है फर्रुख सियार। और हैमिल्टन जो है इसी के शासनकाल में आया था, जब फर्रुख सियार को क्या कर दिया था, इन्होंने इलाज किया था, और इन्होंने इलाज किया था इसी के लिए इन्होंने खुश होकर के इन्होंने क्या किया था, इसमें फर्रुख सियार से एक तरह से समझौता किया था, इसमें एक तरह से कर मुक्त व्यापार करने की बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हो इसको। हैमिल्टन जो कि फर्रुख सियार के शासनकाल में आया हुआ था, एक चिकित्सक था, ये भी क्या था, शल्य चिकित्सक था। ठीक है, शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक। ये इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। 12 जो अलग अलग हम लोगों ने विदेशी यात्री 12-15-20 तो विदेशी यात्री हैं, और इसके सारे के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के सभी एग्ज़ाम पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्लियर, तो इतना को है आज के लिए ही इतना करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो बेहतरीन तरीके से हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। कुछ और जो कि यहाँ से संबंधित
कुछ नहीं है, बाकी से सारे क्लियर हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अल्बेरुनी का मैंने पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज के बारे में भी आप लोगों को पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है ये, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इससे संबंधित पूरी तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वह बेहतरीन तरीके से और अलग तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, और नए सेशन में नए तरीके से कुछ चैप्टर्स लेकर के आएंगे जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें आप बेहतरीन तरीके से उसको परफॉर्म करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।